माँ के व्रत का प्रसाद गांव में एक छोटा सा मंदिर था, जहां हर साल नवरात्रि में बड़ी धूमधाम से पूजा होती थी। इस बार कुसुम ने पहली बार माँ दुर्गा का व्रत रखने का संकल्प लिया। वह बहुत उत्साहित थी, लेकिन साथ ही उलझन में भी थी। मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? पहले ही दिन उसकी सहेली मीरा आई और बोली, कुसुम, व्रत में गेहूं और दालें नहीं खाई जाती, लेकिन तू फलों, दूध और व्रत के अनाज से बना खाना खा सकती है। कुसुम ने सिर हिलाया और फिर मंदिर में माँ की पूजा करने चली गई। वहां पंडित जी ने व्रत का महत्व समझाते हुए कहा, बेटा, माँ का व्रत सिर्फ भूखा रहने के लिए नहीं होता, बल्कि तन और मन की शुद्धि के लिए होता है। इसलिए सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। क्या खा सकते हैं? पंडित जी ने समझाया कि व्रत में सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है और निम्न चीजें खा सकते हैं: फल, केला, सेब, अनार, नारियल, दूध और दूध से बने पदार्थ, दही, छाछ, खीर, व्रत के अनाज, साबूदाना, कुत्तू का आटा, राजगिरा, सूखे मेवे, मखाना, काजू, बादाम, सिंघाड़े का हलवा, साबूदाने की खिचड़ी और समा के चावल। कुसुम बहुत खुश हुई और बोली, तो इसका मतलब मैं साबूदाने की खिचड़ी और आलू की टिक्की बना सकती हूँ? पंडित जी हंसे और बोले, बिल्कुल, लेकिन ध्यान रहे कि तामसिक चीजें न खाओ। क्या नहीं खाना चाहिए? गेहूं, चावल, दालें, बेसन, मैदा, लहसुन, प्याज, मसूर, उड़द, चना, अरहर की दाल, मांसाहार, अंडा, शराब, सफेद नमक की जगह सिर्फ सेंधा नमक। रात को कुसुम की माँ ने देखा कि वह आलू की टिक्की बना रही थी, लेकिन जैसे ही उसने सफेद नमक डाला, मीरा चिल्लाई, अरे, व्रत में सफेद नमक नहीं चलता। कुसुम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सेंधा नमक डाला। अंत में माँ की कृपा पूरे 9 दिन तक कुसुम ने श्रद्धा से व्रत रखा और 10वें दिन कन्या पूजन कर माँ का आशीर्वाद लिया। उसने महसूस किया कि व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि शुद्ध मन और आत्मा का अभ्यास है। जब पंडित जी ने उसे प्रसाद दिया, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ आया कि माँ का व्रत सिर्फ खाने पीने की चीजों का ध्यान रखना नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी पवित्र करने का अवसर है। मंदिर में घंटे बजने लगे और कुसुम को लगा जैसे माँ दुर्गा उस पर मुस्कुरा रही हैं।